हज़रत ओवैस करनी रादी अल्लाह तला अन्हु। माँ की खिदमत से पाए ऊंचे मरतबे की सच्ची कहानी हज़रत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का नाम जब भी लिया जाता है तो माँ की खिदमत और अल्लाह की मोहब्बत का एक अनूठा मिसाल हमारे सामने आता है। उनका जीवन त्याग, प्रेम और समर्पण से भरा हुआ था। उन्होंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं की, लेकिन फिर भी उनकी मोहब्बत और माँ की खिदमत की वजह से उन्हें ऐसा मुकाम मिला जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। माँ की सेवा को चुना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत से भी बढ़कर हज़रत ओवैस करनी रहमतुल्लाहि तला अन्हु यमन के कबीला मुराद से ताल्लुक़ रखते थे। वे शुरू से ही बेहद परहेजगार, अल्लाह के इबादत गुजार और नेक इंसान थे, लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी माँ की खिदमत। उनकी माँ बहुत बुजुर्ग और बीमार थी। वे हर वक्त उनकी देखभाल में लगे रहते थे। हज़रत ओवैस रहमतुल्लाहि तला अन्हु की माँ जानती थीं कि उनका बेटा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करता है और उनकी ज़ियारत करना चाहता है। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम नबी पाक की ज़ियारत करो तो जाओ, लेकिन ये मत भूलना कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए ज़्यादा देर मत करना। हज़रत ओवैस रहमतुल्लाहि तला अन्हु ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने जल्दी से सफ़र की तैयारी की और मदीना की तरफ रवाना हो गए। जब वे मदीना पहुंचे तो उन्हें यह जानकर बहुत अफसोस हुआ कि उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर मौजूद नहीं थे। अब वे दौराहे पर खड़े थे। एक तरफ उनकी सालों की तमन्ना थी कि वे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें और दूसरी तरफ उनकी माँ की वसीयत थी कि वे देर न करें। उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर अपनी माँ की बात को प्राथमिकता दी और बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले ही वापस लौट आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया जिक्र, जब नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया, यमन में एक शख्स है जिसका नाम ओवैस है। वह अपनी माँ की खिदमत में इस कदर मसरूफ़ रहता है कि मेरी ज़ियारत तक के लिए नहीं रुकता। अगर तुम में से कोई उसे पाए तो उससे दुआ करवाना, क्योंकि उसकी दुआओं में बड़ी बरकत है। यह सुनकर सहाबा ए इकराम बहुत हैरान हुए कि एक ऐसा शख्स जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला भी नहीं, फिर भी इतना बड़ा मकाम पा गया। खुलफाए राशिदीन ने हज़रत ओवैस रहमतुल्लाह तला अन्हु से दुआ मांगी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, तब एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक रजी अल्लाह तला अन्हु और हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हज के दौरान लोगों से पूछने लगे कि कोई यमन से आया है। जब एक काफिला आया तो उन्होंने उसमें हज़रत ओवैस राह को तलाश किया और आखिरकार उन्हें पा लिया। उन्होंने पूछा, क्या तुम ओवैस करनी हो? हज़रत ओवैस रहमतुल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैं ही ओवैस हूँ, एक मामूली सा बंदा। हज़रत उमर रजी अल्लाह तला अन्हु और हज़रत अली रजी अल्लाह तला अन्हु ने फरमाया, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में बताया था और कहा था कि तुमसे दुआ करवाएं, इसलिए हम तुमसे गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए दुआ करो। हज़रत ओवैस रहमतुल्लाह तआला अन्हु ये सुनकर रो पड़े और फरमाया, आप जैसे अजीम साहबा मुझ जैसे गरीब इंसान से दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझकर दिल से दुआ की और उनकी दुआ कबूल भी हुई। सबका माँ की खिदमत का ऊंचा मुकाम हज़रत ओवैस करनी रहा कि पूरी ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि माँ की खिदमत करने का कितना ऊंचा दर्जा है। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने का मौका छोड़ दिया, लेकिन इसी वजह से उन्होंने ऐसा मकाम पाया कि खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दुआओं की ताकत बयान की। इस वाक़ये से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई इंसान दिल से अपने माँ बाप की खिदमत करता है तो अल्लाह उसे ऐसी बरकतों से नवाजता है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। शैतान की जलन और उसकी साजिश हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बेहद नेक और सच्चे बंदे थे। वह न केवल इबादत गुजार और तकवे वाले इंसान थे, बल्कि अपनी नेक दिली और इंसाफ के लिए भी मशहूर थे।
अल्लाह ने उन्हें बड़ी दौलत, खुशहाल जिंदगी, नेक औलाद और बेहतरीन सेहत से नवाजा था। वह हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते और हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखते थे। उनकी यह भलाई और अल्लाह की तरफ से मिली हुई बरकतें देखकर शैतान को उनसे जलन होने लगी। शैतान को यह गवारा नहीं था कि कोई इंसान इतनी आसानी से अल्लाह की इबादत करे और हर हाल में उसका शुक्र अदा करता रहे। शैतान का अल्लाह से बहस करना। शैतान ने अल्लाह के दरबार में जाकर कहा, ऐ अल्लाह, अय्यूब तेरा बहुत शुक्रगुजार और इबादत गुजार बंदा है, लेकिन यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तूने उसे बहुत दौलत, सेहत और औलाद से नवाजा है। अगर तू इन नेमतों को छीन ले तो वह भी तेरे रास्ते से हट जाएगा और तुझसे शिकायत करने लगेगा। शैतान की यह बात सुनकर अल्लाह ने उसकी चाल को नाकाम करने और अपने नेक बंदे की सच्चाई को साबित करने के लिए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की परीक्षा लेने का फैसला किया। पहली आजमाइश, दौलत और मवेशियों की तबाही। सबसे पहले अल्लाह ने उनके मवेशियों और जमीन को बर्बाद कर दिया। पहले तो उनके खेत खलिहान उजड़ गए, फिर उनके मवेशी मरने लगे। यह सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया जब उनकी पूरी दौलत खत्म हो गई। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इसका जरा भी गम नहीं किया। उन्होंने कहा, यह सब अल्लाह की अमानत थी और उसने जब चाहा इसे वापस ले लिया। मैं हमेशा उसी का शुक्रगुजार रहूंगा। दूसरी आजमाइश, औलाद की शहादत। शैतान ने फिर अल्लाह से कहा, अय्यूब अब भी तेरी इबादत कर रहा है क्योंकि उसके बच्चे उसके पास हैं। अगर तू उसकी औलाद को छीन ले तो वह तुझसे नाराज हो जाएगा। फिर अल्लाह ने उनकी दूसरी परीक्षा ली। एक दिन जब उनके सभी बच्चे एक मकान में जमा थे, अचानक जोरदार तूफान आया और मकान गिर गया। उनकी सारी औलाद दबकर शहीद हो गई। ये बहुत ही बड़ा दुख था, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया। मैं उसी की इबादत करता रहूंगा और उसी का शुक्र अदा करूंगा। तीसरी आजमाइश, शरीर की बीमारी और समाज की बेरुखी। शैतान अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने फिर अल्लाह से कहा, अय्यूब अब भी सब्र कर रहा है क्योंकि वह सेहतमंद है। अगर तू उसकी सेहत छीन ले तो वह जरूर तुझसे शिकायत करेगा। फिर अल्लाह ने उनकी तीसरी परीक्षा ली। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक अजीब और भयानक बीमारी हो गई। उनके पूरे शरीर पर फोड़े फूंसी हो गए। उनका मांस गलने लगा और शरीर से बदबू आने लगी। इस वजह से लोग उनसे दूर भागने लगे। पहले दोस्तों और रिश्तेदारों ने उनका साथ छोड़ा, फिर समाज के लोग भी उन्हें अलग थलग करने लगे। यहां तक कि उन्हें शहर के बाहर एक वीरान जगह पर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनकी वफादार पत्नी रहमत रजियल्लाहु अन्हा ही अकेले रह गए। उनकी पत्नी दिन रात उनकी सेवा करती और उनके लिए रोजी का इंतजाम करती। शैतान की आखिरी चाल। शैतान बार बार कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह की बंदगी से हटा दे और उनके सब्र को तोड़ दे। उसने उनकी दौलत छिनवाई, उनकी औलाद को शहीद करवाया और फिर उन्हें एक भयानक बीमारी में डाल दिया। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हर हाल में सब्र करते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। जब शैतान ने देखा कि उसकी तमाम चालें नाकाम हो रही हैं, तो उसने एक और तरीका अपनाने की कोशिश की। इस बार उसने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पत्नी रहमत रजियल्लाहु अन्हा को अपना निशाना बनाया, क्योंकि वह ही अब उनके सबसे करीबी और अकेली साथी थी। शैतान का हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पत्नी को बहकाना। शैतान ने अलग अलग तरीकों से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पत्नी के दिल में वसफ से शक और वहम डालने शुरू किए। वह उनके दिल में यह ख्याल डालने लगा कि इतने लंबे समय से उनके शौहर बीमार हैं और उनकी तकलीफें खत्म होने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक दिन जब वह बहुत थक चुकी थी और खाने पीने का भी कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा था, तो शैतान ने उनके दिल में यह ख्याल डाला, अगर अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से अपनी तकलीफ दूर करने की दुआ कर दें तो शायद वह जल्दी ठीक हो जाए। आखिर कब तक यूं ही तकलीफ उठाते रहेंगे। पत्नी की गुजारिश और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जवाब। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से उनकी पत्नी ने दुआ करने की गुजारिश की, शैतान लगातार हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पत्नी रहमत रजियल्लाहु अन्हा के दिल में वसवसे डाल रहा था।
जब उन्होंने देखा कि उनके शौहर की बीमारी लंबी होती जा रही है और उनके लिए रोजी रोटी कमाना भी मुश्किल हो रहा है, तो वह चिंता में पड़ गई। एक दिन उन्होंने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, ए अय्यूब, आप अल्लाह से अपनी तकलीफ दूर करने की दुआ क्यों नहीं कर लेते? आप तो अल्लाह के एक खास नबी हैं। अगर आप चाहें तो अल्लाह आपको फौरन सेहतमंद कर सकता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की नाराजगी और सब्र की हद। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो इतने सालों से तकलीफें झेल रहे थे, लेकिन फिर भी कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर नाराज हो गए। उन्होंने जवाब दिया, ऐ मेरी बीवी, मुझे अल्लाह ने 70 साल तक सेहतमंद रखा, बेहतरीन दौलत और औलाद दी। अब अगर वह मुझे 70 साल तक बीमार रखे तो क्या मुझे शिकायत करनी चाहिए? मैं अल्लाह से कभी कोई ऐसी दुआ नहीं करूंगा जो सब्र के खिलाफ हो। पत्नी को नसीहत और एक वचन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को यह एहसास हुआ कि उनकी पत्नी शैतान के बहकावे में आ रही हैं। उन्होंने गुस्से में कहा, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुझे 100 कोड़े मारूंगा। ये उनकी नाराजगी का इज़हार था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि शैतान उनके सब्र को तोड़ने की कोशिश में कामयाब हो जाए। लेकिन उनकी पत्नी का मकसद बुरा नहीं था, वह सिर्फ अपने शौहर की तकलीफें दूर होते देखना चाहती थी। पत्नी का त्याग और वफादारी इसके बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पत्नी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वह उनके लिए खाना पानी का इंतजाम करने के लिए घर से बाहर निकलती, लेकिन जब हालात और भी खराब हो गए और किसी ने मदद नहीं की तो उन्होंने एक दिन मजबूरी में अपने बाल बेच दिए ताकि कुछ खाना खरीद सके। जब वह खाना लेकर वापस आईं तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शक हुआ और उन्होंने पूछा, तू ये खाना कहाँ से लाई? पत्नी ने पहले बताने से हिचकिचाया, लेकिन जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ज्यादा जोर दिया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बाल बेच दिए हैं। यह सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने अल्लाह से दुआ करने का फैसला किया। अल्लाह से दुआ और रहमत का नुज़ुल जब परीक्षा बहुत लंबी हो गई और हालात इंसानी ताकत से बाहर हो गए, तब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, रब्बी अन्नी मसनियद दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। सूरह अंबिया 83। ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंच रही है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया और उन्हें हुक्म दिया, ऐ अय्यूब, जमीन पर अपने पैर मारो, वहां से ठंडा और शिफा देने वाला पानी निकलेगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जमीन पर पैर मारा और वहां से एक चश्मा फूट पड़ा। अल्लाह ने फरमाया कि इस पानी से नहाओ और इसे पियो। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनकी बीमारी खत्म हो गई और वह पहले से भी ज्यादा सेहतमंद और ताकतवर हो गए। पत्नी के लिए अल्लाह का हुक्म और कोड़ों की जगह रहमत। अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी पत्नी के बारे में हुक्म दिया कि वह 100 तिनके लेकर उनसे हल्के से छू लें, ताकि उनका वचन भी पूरा हो जाए और उनकी पत्नी को कोई तकलीफ भी ना हो। और ऐ अय्यूब, अपने हाथ में एक झाड़ू लो और उससे मारो और अपनी कसम न तोड़ो। हमने उसे सब्र करने वाला पाया। वह बहुत अच्छा बंदा था और हर हाल में हमारी तरफ रुख करने वाला था। सूरह साद 44। सबका और नतीजा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सब्र करने वाले को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब इंसान सब्र और इस्तिकामत के साथ अल्लाह की तरफ रुख करता है तो अल्लाह उसकी तकलीफ़ें दूर कर देता है और उसे पहले से भी ज़्यादा इनाम से नवाजता है। यही वजह है कि जब कोई बड़ी मुसीबत आती है तो सब्र ए अय्यूब की मिसाल दी जाती है।